लोटो यानी लॉक्ड आउट टैग्ड आउट, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम कहीं पे भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लोटो बेसिकली हमारी सेफ्टी के अंदर ही आता है। जब भी हम कहीं पे काम करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो सेफ्टी ही होता है, यानी सेफ्टी फर्स्ट और काम बाद में। अब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो ही अपनी मशीनों को सुरक्षित रख सकेंगे, उनको ऑपरेट कर सकेंगे। तो इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही इस लोटो यानी लॉक्ड आउट टैग्ड आउट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना जरूरी है ये हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी भी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और काम करने के लिए आप उसके सर्किट ब्रेकर को बंद कर देते हैं, क्योंकि चालू सप्लाई में तो आप उस पर काम कर नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हम उसके सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं और आप ब्रेकर को बंद करने के बाद उस मशीन पे काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे में इतने में कोई दूसरा कर्मचारी जो वहां पे काम करता है और वो देखता है कि यार ये तो सर्किट ब्रेकर बंद है तो मशीन भी बंद हो सकती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे या किसी से कन्फर्म किए हुए तुरंत उसको चालू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पे काम कर रहे हैं और सर्किट ब्रेकर चालू हो गया है तो आपका क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए ही हम लोटो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लोटो की जानकारी बड़ी अच्छी है तो सिर्फ ये एक जानकारी ही आपको इंटरव्यू में बाकी लोगों से आगे रख देती है। अब देखते हैं इन लोटो इक्विपमेंट के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जहाँ पे ये लोटो इक्विपमेंट नहीं होते वहाँ पे जब काम किया जाता है तो किसी भी सिस्टम को बंद करने के लिए सिर्फ एक पेपर के टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, आपने उसके ब्रेकर को बंद करके एक पेपर के टैग पे पूरी डिटेल लिख के, जैसे टाइम, डेट, किसने ब्रेक डाउन लिया है, कितनी देर के लिए ब्रेक डाउन लिया है, किस काम के लिए ब्रेक डाउन लिया गया है आदि, ये सब जानकारी हमें उस पे भरनी होती है। तो ये सब जानकारियां लिख के हम उस टैग को सर्किट ब्रेकर के ऊपर टांग देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये तरीका भी ठीक है, जिससे दूसरे इंसान को पता लग जाता है कि इस ब्रेकर को ऑन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो टैग अगर किसी भी वजह से टूट जाए, गायब हो जाए, फट जाए, उठ जाए तो ऐसे में किसी को पता नहीं लगेगा कि इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है या नहीं है। वो इसको बंद देखेगा तो हो सकता है वो इसे ऑन कर दे। ऐसे हालात ज्यादातर तब होते हैं जब आप एक ही सर्किट ब्रेकर से दो अलग अलग मशीनों को ऑपरेट कर रही हो। तो ऐसे में जैसे एक मशीन में खराबी आई है तो हम सर्किट ब्रेकर को बंद करेंगे तो जो हमारी मशीन सही है वो भी इसके साथ बंद हो जाएगी। तो ऐसे में जो हमारे लोटो इक्विपमेंट होते हैं इनका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब देख लेते हैं जो हमारे लोटो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जिसमें आप सिंगल फेज, 3 फेज मोटर के स्टार्टर के सभी प्रकार के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही मोटर के लिए वायर, एमसीबी, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अलावा सोडियम वेपर, मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस ई बुक में मिलेंगी जो आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर जॉब करते हैं तो भी आपको ये ई बुक बहुत ही काम आने वाली है। तो हमारी इस ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। अब जो हमारी लोटो किट होती है इसके अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि साइकिल जो कि अलग अलग साइज में होते हैं, फेस लॉकआउट जिससे हम एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी आदि इन सबको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा टैग होता है जिसपे हम सारी डिटेल लिख के सर्किट ब्रेकर पे यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे बड़े सर्किट ब्रेकर जैसे एसीबी, वीसीबी आदि होते हैं इनको लॉक करने के लिए बड़े साइज के लॉकआउट होते हैं। ये सब हमारी इस लोटो किट के अंदर होते हैं। तो अब जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी आदि को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको जहाँ से हम एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी को ऑन करते हैं वहां पे फंसा के ऊपर आपको जो स्क्रू दिखाई दे रहा है इसको टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें लॉक लगा दिया जाता है और साथ ही इस पे टैग भी लगा दिया जाता है जिसपे हमें पूरी डिटेल भरनी होती है कि ये लोटो हमने क्यों लगाया है, किसने लगाया है, कितनी देर के लिए लगाया है। और साथ में हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं ताकि किसी को जरूरत पड़ने पे वो कॉन्टेक्ट करके सब पता कर सके। अब इस टॉपिक के अलावा अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।